ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 37 का सेकेंड डे। आइए सुनते हैं। हमने कल सुना था कि हिमालय प्रसन्नचित होकर प्रेम के साथ मंगलाचार करके बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और अभी जो आज बात करेंगे हम लोग उसमें पर्वतों का आगमन भी हम लोग सुनेंगे। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। देवालय गिरियो ही दिव्य रूप धरो महान, नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छदः, नाना मणि महारत्न सारमादाय यत्नतः, सुवेशालंकृतः श्रीमान् जगाम स हिमालयं, मंदरः सर्वशोभाढ्यः सनारीतनयो गिरिः, सुपायनानि संगृह्य जगाम विविधानि च, अस्ताचलोऽपि दिव्यात्मा सोपायन उदारधिः, बहुशोभा समायुक्त आजगाम मुदान्वितः, उदयाचल आदाय सद्रत्नानि मणीनपि, अत्युत्कृष्ट परिवार आजगाम महासुखी, मलयो गिरिराजो हि सपरिवार आदृतः, सुदिव्य रचनायुक्त आययौ बहुसद्वलः, सद्यो दर्दुर नामा च मुदितः सकलत्रकः, बहुशोभान्वितस्तात ययौ हिमगिरिगृहं, निषदोऽपि प्ररुष्टात्मा सपरिच्छद आययौ, ससूतस्त्रीगणः प्रीत्या ययौ हिमगिरिगृहं, आजगाम महाभाग्यो भूधरो गन्धमादनः, करवीरस्तथैवापि महाविभवसंयुतः, महेन्द्रः पर्वतश्रेष्ठ आजगाम हिमालयम। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुँचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत से सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं पर्वतों की बातें। जो पर्वत हिमालय के वहाँ आए सपरिवार, उनका नाम अलग अलग यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जो कि आप सुन रहे हो। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुँचे। निषद पर्वत भी प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। इससे आगे सुनते हैं। सगणः ससुतस्त्रीको बहुशोभा समन्वितः, पारित्रायो हि रुष्टात्मा मणिरत्नाकरैर्युतः, सगणः सपरिवार आययौ हिमभूधरं, क्रौञ्चः पर्वतराजो हि महाबलपरिच्छदः, आजगाम गिरिश्रेष्ठः समुपायन आदृतः। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पारी यात्र भी प्रसन्न चित्त होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त होकर हिमालय के पास गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न होकर भेंट सामग्री से युक्त हो
आदर पूर्वक हिमालय के घर गए। पुरुषोत्तम शैलोऽपि सपरिच्छद आदृतः महोपायानमादाय जगाम हिमभूधरं नीलः सलिलः ससुतः सस्त्रीको द्रव्यसंयुतः आजगाम हिमागस्य गृहमानंद संयुतः। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। कितने सारे पर्वतों का नाम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। त्रिकूटश्चित्रकूटोऽपि वेंकटः श्रीगिरिस्तथा गोकामुखो नारदश्च हिमगेहमुपागमत् विन्ध्यश्च पर्वतश्रेष्ठो नाना संपत्समन्वितः आजगाम प्ररुष्टात्मा सदारतनयः शुभ। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त होकर हिमालय के घर आए। कालंजरो महाशैलो बहुहर्ष समन्वितः बहुभिः स्वगणैः प्रीत्या जगाम हिम भूधरम् कैलासस्तु महाशैलो महाहर्ष समन्वितः आजगाम कृपां कृत्वा सर्वोपरि लसत् प्रभुः। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। अन्ये अपि बुभृतो ये हि द्वीपेष्वन्येष्वपि द्विज इहापि ये अचलाः सर्वे आययुस्ते हिमालयम् निमन्त्रिता नगास्तत्र तेन पूर्वं मुदा मुने आययुर्निखिलाः प्रीत्या विवाह शिवयोरीति। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले से ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिवा और शिव का विवाह है। यहाँ पर पार्वती माँ का नाम शिवा है, तो ध्यान से सुनिए। कई बार मैंने पहले भी बोला हुआ है, यह शिवा और शिव का विवाह है। प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। तदा सर्वे समायाताः श्रवणभद्रादयः खलु बहुशोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय श्रवण भद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। नद्यः सर्वाः समायाता नानालंकार संयुताः दिव्य रूपधरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति। गोदावरी च यमुना ब्रह्मस्त्रीर्वेणिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। यहाँ पे नदियों की बात होने लगी है, सुनिए ध्यान से। शिवा शिव का विवाह हो रहा है, शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियाँ दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त होकर प्रेम पूर्वक वहाँ आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मश्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आई। गंगा तु समूहा प्रीत्या नानालंकार संयुता दिव्य रूपाय यौ प्रीत्या विवाह शिवयोरिति। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न होकर दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां पे आई। नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरिद्वरा महाप्रीत्या जगामाशु विवाह शिवयोरिति। शिवा शिव का विवाह हो रहा है। बस इससे आगे कुछ सुनने का मन नहीं करता है, मुझे खुद को भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, परंतु शिव पुराण में जितने पर्वतराज आए हैं सपरिवार और जितनी नदियाँ आई हैं उसका वर्णन तो करना ही होगा और वही मैं कर रही हूँ, परंतु एक ही लाइन बहुत काफ़ी है। शिवा शिव का विवाह हो रहा है। शिवा शिव का विवाह हो रहा है
यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। आगतैस्तैस्ततः सर्वैः सर्वतो हिमभूधरं संकुलात्सित्परी दिव्या सर्वशोभा समन्विता महोत्सवालसत्केतु ध्वजा तोरणकाधिका वीतान विनिवृत्तार्का तथा नाना लसत प्रभा। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई, नगरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई, उसमें नाना प्रकार के केतु ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया, इतनी शोभा की गई कि सूर्य प्रकाश भी नहीं दिख रहा था। और वह पुरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालयो अपि सुपीरित्यादरेण विविधेन च तेषां चकार सम्मानं तासां चैव यथा यथं सर्वान्निवासयामास सुस्थानेषु पृथक् पृथक् सामग्रीभिरनेकाभिस्तोषयामास कृष्णशः। हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। हम लोग का आज ये 37वां अध्याय जो है परिपूर्ण हो रहा है, परंतु मुझे ये अध्याय पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शायद आपको भी आएगा। सुनते रहें और आप आगे शेयर करते रहें कि इससे आगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स चालू हो रहे हैं। चलिए, इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णनम नाम 37 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र संप्रेक्षण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए, कल मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।